दोस्तों जय श्री राम। आपका अपना अमित। आज हम बात करेंगे बैरिंग क्लियरेंस के बारे में। बैरिंग क्लियरेंस होता क्या है, यह कितने टाइप का होता है, इसको मेजर कैसे करते हैं, परफिक्स क्या होता है, बेसिक नंबर क्या होता है या फिर सफिक्स क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को सपोर्ट अवश्य करें। तो चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैरिंग क्लियरेंस होता क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बैरिंग क्लियरेंस बैरिंग की इनर रेसर और रोटेटिंग बॉल और उसकी आउटर रेसर के बीच में जो क्लियरेंस होता है उसी को हम बैरिंग क्लियरेंस बोलते हैं, या फिर इसको हम साधारण भाषा में अगर इसकी बात करें तो इनर रेसर और आउटर रेसर के बीच में जो प्ले होती है उसी को हम कहते हैं बैरिंग क्लियरेंस। दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बैरिंग क्लियरेंस के टाइप के बारे में। बैरिंग क्लियरेंस टू टाइप का होता है। नंबर एक रेडियल इंटरनल क्लियरेंस, नंबर दो एक्सियल इंटरनल क्लियरेंस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेडियल क्लियरेंस के बारे में। अगर हम बैरिंग के इनर रेसर को पकड़कर उसको अप एंड डाउन मोमेंट करते हैं तो अप एंड डाउन मोमेंट करने पे हमें जो क्लियरेंस महसूस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियल क्लियरेंस, या इसको साधारण भाषा में बोला जाए बैरिंग के इनर रेसर को अगर हम पकड़ कर उसको ऊपर नीचे की ओर मोमेंट करने पे जो प्ले हमें महसूस देती है उसी को हम बोलेंगे रेडियल क्लियरेंस। अब हमारा नेक्स्ट आता है एक्सियल क्लियरेंस। एक्सियल क्लियरेंस में होता है क्या है, बैरिंग का जो इनर रेसर होता है उसको साइड टू साइड मोमेंट करने पर जो हमें क्लियरेंस महसूस देता है उसी को हम बोलते हैं एक्सियल क्लियरेंस। या इसको भी हम साधारण भाषा में बोले, बैरिंग के इनर रेसर को पकड़कर अगर हम आगे पीछे की ओर मोमेंट कर लें, मोमेंट करने पर जो प्ले हमें महसूस देगी उसी को हम बोलेंगे एक्सियल क्लियरेंस। यानी बैरिंग के आगे पीछे की प्ले जो रहेगी उसको हम बोलेंगे एक्सियल क्लियरेंस, और ऊपर नीचे की जो प्ले रहेगी उसको हम बोलेंगे रेडियल क्लियरेंस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सियल क्लियरेंस और रेडियल क्लियरेंस अच्छे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं बैरिंग क्लियरेंस मेजरमेंट के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बैरिंग का जो इंटरनल क्लियरेंस है उसको हम फीलर गेज के द्वारा ही मेजर कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं बैरिंग नंबर एक्सप्लेन की। तो हमने बैरिंग नंबर लिया है S6001 2RS-C3। तो यहाँ पे जो S अल्फाबेट है इसी को बोलेंगे हम परफिक्स नंबर। परफिक्स नंबर जैसे कि S यहाँ पे है तो S का मीन्स है रोल बॉडी ऑफ स्टेनलेस स्टील। यदि यहाँ पे W होता तो स्टेनलेस स्टील डीप ग्रूव बॉल बेरिंग है। यदि यहाँ पे R होता तो रिंग विद रोलर सेट। यदि यहाँ पे L होता तो रिमूवेबल बेरिंग रिंग। यदि यहाँ पे K होता केज विद रोलर एलिमेंट्स। तो ये तो हो गया परफिक्स नंबर। अब हम बात कर लेते हैं बेसिक नंबर की। बेसिक नंबर क्या होता है, जैसे 6001 यही हमारा बेसिक नंबर है। इस नंबर के जरिए हमको पता लगता है कि बैरिंग का नंबर से कि बैरिंग कौन से टाइप का बैरिंग है, उसका आईडी कितना है या फिर उसका वृत्त कितना है, तो वो बेसिक नंबर से पता लगता है। और अब हम बात कर लेते हैं सफिक्स नंबर किसको बोल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 2RS-C3 लिखा हुआ है तो इसी को हम बोलेंगे सफिक्स नंबर। तो जैसे कि यहाँ पे 2RS है, ये दर्शाता है 2RS कि बैरिंग में दोनों तरफ रबर सील लगा हुआ है। अगर यहाँ पे सिंगल RS रहता तो मतलब इससे ये दर्शाता है कि बैरिंग में एक साइड में रबर सील लगा हुआ है। यदि यहाँ पे 2Z या डबल जेड रहता तो इससे ये दर्शाता है कि बैरिंग विद ए मेटल सील ऑन बोथ साइड। अगर सिंगल जेट रहता तो बैरिंग विद ए मेटल सील ऑन वन साइड। यदि यहाँ पे ई रहता तो ई दर्शाता है कि रेनफोर्स डिजाइन। यदि यहाँ पे P2 रहता तो इससे पता लगता है कि ये हाईएस्ट प्रिकॉशन है। यदि यहाँ पे K रहता, K दर्शाता है कि बैरिंग का जो बोर है वो टेपर बोर है। एक बार फिर से बता दूं, यदि बैरिंग नंबर के साथ में सफिक्स में अल्फाबेट के यदि लिखा हुआ है तो समझ लीजिएगा बैरिंग का जो आईडी है वह टेपर बोर है।
और अब बात कर लेते हैं बैरिंग नंबर के साथ जो सफिक्स कोड लिखे होते हैं, जैसे कि CN या फिर C3। इसका मतलब होता है दोस्तों, ये जो सफिक्स कोड हैं ये बैरिंग के क्लियरेंस को इंडिकेट करते हैं या फिर क्लियरेंस को दर्शाते हैं। यदि बैरिंग नंबर के साथ में सफिक्स कोड में CN लिखा हुआ है तो ये दर्शाता है कि बैरिंग का जो क्लियरेंस है नॉर्मल क्लियरेंस है। और यदि बैरिंग नंबर के साथ C3 लिखा हुआ है तो ये ग्रेटर देन नॉर्मल, यानी नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा क्लियरेंस होगा। यदि C4 लिखा हुआ है तो C4 मीन्स ग्रेटर देन C3 और C5 मतलब ग्रेटर देन C4। यानी अगर हम नॉर्मल रेंज से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्लियरेंस बढ़ेगा, जैसे कि C3 उससे ज्यादा और C4 में C3 से ज्यादा। अगर हम नॉर्मल यानी कि CN क्लियरेंस से नीचे की ओर जाते हैं, जैसे कि C2 या फिर C1, इसमें होता क्या है, इसमें जो क्लियरेंस होगा वो रोटेटिंग बॉल और इनर रेसर और आउटर रेसर के बीच में जो क्लियरेंस होगा वो बहुत ही कम होगा। अधिकतर इंडस्ट्री में C3 क्लियरेंस के बेरिंग ही यूज किए जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि नई जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे।